student, this is Ankit Mishra, chapter 2 from class 5, that is pronouns. बच्चों क्लास 5 का दूसरा चैप्टर है प्रोनाउन, जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा ग्रामर में। तो सभी बच्चे पहले बुक्स प्रॉपर्ली तरीके से देखें, ठीक है बच्चों। प्रोनाउन, व्हाट इज प्रोनाउन? आई थिंक ईच एंड एवरीबडी हैव नॉलेज अबाउट द प्रोनाउन। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या है सबको पता है। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के स्थान पे लगता है, यानी संज्ञा जो कर्ता हमारा होता है उसके स्थान पे जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज प्रोनाउन। जैसे ही, शी, इट, ठीक है, ये सारी चीजें, यू, वी, दे, आई, ये सारी चीजें हमारे क्या है? प्रोनाउन है। अब बच्चों हम बात करें, ये तो प्रोनाउन हो गया, इसके काइंड्स क्या हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस? देयर आर 6 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस आर देयर। वी कैन सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड पे हम देख सकते हैं बच्चों, देयर आर 6 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। First, personal pronoun. Second, possessive pronoun. Third, demonstrative pronoun. Fourth, relative pronoun. Fifth, interrogative pronoun. And last and sixth, reflexive pronoun. First of all, I would explain the first one, personal pronoun. What is personal pronoun? It refers to someone or something already mentioned. ठीक है, इसमें क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन में इट रिफर्स टू समवन और समथिंग, ये किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी समथिंग के बारे में क्या करेगा? ऑलरेडी मेंशन इसमें दिखाया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे ही, शी, इट के बारे में जैसे कह रहा है कि रोहन इज कमिंग टुडे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि रोहन इज कमिंग टुडे। अब यहां पे मैंने लिख दिया कि रोहन इज कमिंग टुडे, मैंने लिखा रोहन इज कमिंग टुडे, ये तो एक वाक्य हो गया। अब इसमें कर रहा है कि ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड। तो हम देख रहे हैं बच्चों कि ये रोहन, तो ये हमारा नाउन है और इससे कनेक्ट इसका क्या है? ही, यानी रोहन को ही बता रहा है कि रोहन जो है वो क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है, यानी रोहन को ही यहाँ पे ग्लिम्स कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि रोहन ही मेरा दोस्त है। रोहन इज कमिंग टुडे, आज वो आ रहा है और वह मेरा दोस्त है। यानी यहाँ पे पर्सनल किसके बारे में बताया जा रहा है? रोहन के बारे में। इसीलिए मैं करूँ, इट रिफर्स टू समवन और समथिंग ऑलरेडी मेंशन, पहले से ही मेंशन होगा और बताया जाएगा कि वो व्यक्ति कौन है और उसके रेफरेंस रिगार्डिंग में बात की जाएगी। नाउ द नेक्स्ट बच्चों मैं बताऊंगा कि पॉसेसिव प्रोनाउन क्या है। पॉसेसिव प्रोनाउन दे शो द ओनरशिप। पॉसेसिव प्रोनाउन में हमेशा ओनरशिप दिखाएगा, मालिकाना, अपनापन, यानी अपना नेतृत्व, अपना जिसका खुद का ओन प्रोडक्ट्स या ओन चीजें हो। आई हैव माई ओन कार, दिस इज माई न्यू पेन, ये सारी चीजें, माई, मी, माइन, हर्स ना, दिस बैग इज हर्स, दिस पेन इज योर्स, ये पेन तुम्हारा ही है, दिस बेंच इज माइन, दिस प्रोडक्ट इज माइन। ठीक है, ये सारी चीजें जिसमें माई, मी, माइन, हर्स, ये सारी चीजें जिसमें अपना ओनरशिप दिखाए, दैट इज कॉल्ड पॉसेसिव प्रोनाउन बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इट रिफर्स टू नाउन विच आर बीइंग रेफर टू दिस, दैट, दिस, दोज। इसमें किस चीज के बारे में बताता है? दिस, दैट और दिस, दोज के बारे में। जैसे मेरे पास एक पेन है और ये पेन मेरे पास में है, ठीक है, मेरे पास में है, और अब मैं दिस, दैट और दिस, दोज के बारे में वो नर्सरी क्लास और एलकेजी, यूकेजी, प्राइमरी सेक्शन के बच्चों के बारे में नहीं बता रहा हूं। बट नॉलेज, मैंने कहा ना, मैंने पहले वीडियो में कहा कि नॉलेज कोई भी छोटी या बड़ी नहीं होती, नॉलेज होती है। और अगर आपके पास नॉलेज क्लास 5 में आने के बाद भी छोटी चीजों की नहीं है तो इसका मतलब कि आपके लिए बहुत ही डेंजर जोन है। इसलिए नॉलेज क्लियर रखिए। जैसे सपोज ये मेरे पास क्या है, एक ये मेरे पास स्केच पेन है और मेरे पास एक ही पीस और मेरे पास में है, तो दिस इज मार्कर, दिस इज स्केच। बट अगर ये स्केच पेन मैं दूर कर दूं तो मैं क्या कहूंगा? दैट इज मार्कर, दैट इज स्केच। अभी यही स्केच मेरे पास 2 पीसेस हो और ये मेरे पास हो तो मैं कहूंगा दिस आर स्केचेस, ठीक है। लेकिन अगर इसी स्केचेस को मैं 2 स्केचेस को या 3 स्केचेस को दूर कर दूं, ठीक है, और वो मुझसे दूर हो तो मैं कहूंगा 2 जार स्केचेस। इट मींस पास की वस्तु में दिस के लिए, दूर की वस्तु में दैट के लिए, पास की वस्तु में प्लूरल नंबर में ढेर सारी हो, 2 या 2 से ज्यादा हो तो दिस आर, और ढेर सारी हो और दूर हो तो दोज आर। ये बच्चों बात है। तो दिस, दैट का प्रयोग हम करते हैं और दिस, दोज का डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। आगे देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस क्या है। इट इज यूज्ड टू जॉइन द सेंटेंसेस। रिलेटिव प्रोनाउन का हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों ज्वाइन करने के लिए, सेंटेंस को ज्वाइन करने के, जैसे कंजंक्शन पढ़ते हैं ना, इट लिंक्स टू जॉइन 2 और मोर वर्ड्स और सेंटेंसेस। 2 या 2 से ज्यादा वाक्यों या शब्दों को हम जोड़ने का काम करते हैं, दैट इज कंजंक्शन।
सेम लाइक दैट रिलेटिव प्रोनाउन भी क्या करता है, यूज टू जॉइन सेंटेंसेस, सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। जैसे मैं कर रहा हूं, दिस इज द मैन हु वाज आस्किंग, यह वह व्यक्ति है हु वाज आस्किंग। तो यहां पर हु जो है बच्चों वो क्या है, हमारा कनेक्टर, यानी ये हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस है। अगर हमसे कोई पूछे हु यहाँ पे क्या काम कर रहा है, तो हु हमारे यहाँ क्वेश्चन नहीं पुटअप कर रहा है, हु बता रहा है जो पूछ रहा है, यानी दिस इज द मैन, यह वह व्यक्ति है जो पूछ रहा है, जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यानी हु वाज आस्किंग, तो हु हमारा क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट है हमारा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में बच्चों बात करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि प्रश्नवाचक, इसको तो हम सभी जानते हैं भली भांति तरीके से। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इट इज यूज्ड टू आस्किंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पुटअप करने के लिए है। हु आर यू, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट्स योर नेम, तमाम चीजों को पूछते हैं, यानी क्वेश्चन पुटअप करते हैं, रेस करते हैं टू समवन। तो क्या है, इट इज यूज्ड टू आस्किंग क्वेश्चन हु, हुज, व्हाट एटसेट्रा, यानी प्रश्न पूछने के लिए, यानी प्रश्नवाचक शब्दों के लिए या प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से हु, हुज, व्हाट, वेयर, व्हिच, हुम, हाउ, इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा बच्चों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इट रिफर्स, इट फॉर्म्स बाय एडिंग, इसका इस्तेमाल हम करते हैं जोड़ने के लिए, बाय एडिंग, एडिंग के द्वारा करते हैं, जोड़कर करते हैं। जैसे सेल्फ और सेल्फ्स, ठीक है, जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ, इट सेल्फ। अगर हम इसे, बहुत सारे लोग हैं तो योर सेल्फ्स, VES, जैसे मैंने आज लिखा आवर, तो अगर आर सेल्फ, और हम लिख सकते हैं आर सेल्फ्स, हमने लिखा योर सेल्फ, फिर हमने लिखा योर सेल्फ, ठीक है, योर सेल्फ। किसी एक व्यक्ति को अगर हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं या बता रहे हैं तो योर सेल्फ, लेकिन यहाँ पे ढेर सारे लोग हैं यानी नंबर ऑफ पीपल हैं, तो यहाँ पे योर सेल्फ तुम्हारे खुद से, ठीक है, योर सेल्फ बाय एडिंग सेल्फ और सेल्फ टू पर्सनल प्रोनाउन, एग्जांपल हिमसेल्फ, माई सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, ये सारी चीजें अगर आती हैं बच्चों तो निश्चित रूप से क्या हो जाती हैं, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाती है। तो बच्चों ये थे इसके काइंड्स, इसके फर्दर डिटेल और एक्सरसाइजेस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। आज ये चैप्टर था जिसका नाम था प्रोनाउन। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आएगी बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा ताकि आगे की जो वीडियो भेजी जाए आप उसे प्रॉपर तरीके से देखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।